स्टूडेंट्स, मेरे चैनल देववाणी संस्कृत में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम का 5वां पाठ नारी महिमा लेकर उपस्थित हुई हूँ। पाठ पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकें और अपने अध्ययन में सहयोग ले सकें। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पंचमः पाठः, 5वां पाठ नारी महिमा अर्थात स्त्री की महिमा। यह पाठ मनुस्मृति से लिया गया है। मानव के सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन के विविध पक्षों पर प्रकाश डालने वाला जो ग्रंथ इतना उपयोगी हो कि सर्वदा स्मरण रखना अभिष्ट हो, उसे स्मृति कहते हैं। प्रस्तुत शीर्षक में जिन श्लोकों का उल्लेख किया गया है वे मनुस्मृति के 2 अध्याय से अवतरित हैं। मनुस्मृति न केवल सर्वाधिक प्राचीन है अपितु यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण भी है। इसके महत्व के कारण ही सर विलियम जोन्स ने 1790 ईस्वी में इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया था। मनु को मानव जाति के आदि पुरुष के रूप में वेदों का स्मरण किया गया है। अर्थात सर विलियम जोन्स ने इस मनुस्मृति का महत्व देखते हुए 1790 ईस्वी में इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया और मनु को मानव जाति के आदि पुरुष के रूप में वेदों में स्मरण किया गया है। प्रस्तुत श्लोकों में समाज एवं परिवार के लिए स्त्रियों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। हमारे भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही नारियों का बहुत अधिक सम्मान किया जाता है। यहाँ तक कह दिया गया है कि जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ पर अपमान होता है वहाँ के समस्त कार्य असफल हो जाते हैं। स्त्रियों के प्रसन्न रहने से संपूर्ण कुल प्रसन्न रहता है अर्थात संपूर्ण परिवार प्रसन्न रहता है तथा अप्रसन्न रहने से परिवार एवं वंश की शोभा नहीं होती। कल्याण चाहने वाले को स्त्रियों का सम्मान वस्त्र आभूषण आदि से करना चाहिए। माता को 1000 पिता से भी श्रेष्ठ बताया गया है। माँ के बराबर गौरवपूर्ण कोई नहीं है। नारी को ग्रह शोभा तथा ग्रह लक्ष्मी कहा गया है, अतः नारी का पद बहुत ही उच्च है। उसी का विवेचन इस प्रस्तुत पाठ में किया गया है। यहाँ पर इस पाठ में स्त्रियों का सम्मान करने की शिक्षा दी गई है कि हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, कभी भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तो आइए पाठ श्लोक पढ़ते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र अफलाः क्रियाः। यत्र यानी जहाँ, संधि हो जाएगी नार्यस्तु, नारी धन अस्तु अर्थात स्त्रियों की, पूज्यन्ते पूजा होती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ पर स्त्रियों की पूजा की जाती है। रमन्ते निवास करते हैं, तत्र वहाँ देवता यानी देवता भी, वहाँ देवता भी निवास करते हैं। यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते, संधि हो जाएगी यत्र धन एताः धन्तु। यत्र यानी जहाँ, एताः इनका, न पूज्यन्ते पूजा नहीं होती अर्थात सम्मान नहीं होता। यहाँ पूज्यन्ते का अर्थ है सम्मान करना। यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते, जहाँ पर इनका सम्मान नहीं होता है। सर्वः तत्र अफलः क्रियः, संधि हो जाएगी सर्वः धन तत्र धन अफलः। सर्वा यानी सभी, तत्र यानी वहाँ, अफलः फल रहित हो जाती हैं, क्रिया यानी कार्य अर्थात वहाँ पर संपूर्ण क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं, किसी भी काम का कोई फल नहीं मिलता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ पर स्त्रियों की अर्थात नारियों की पूजा होती है, उनको सम्मान दिया जाता है। रमन्ते तत्र देवताः, वहाँ देवता भी निवास करते हैं। यत्रास्तु न पूज्यन्ते, और जहाँ पर इनका सम्मान नहीं होता है, तत्र सर्वा अफला क्रिया, वहाँ पर सभी क्रियाएं अर्थात कार्य निष्फल हो जाते हैं। अगला श्लोक। स्त्रियां तु रोचमायानां सर्वं तद् रोचते कुलं, तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते। स्त्रियां अर्थात स्त्रियों की, रोचमानायाम वस्त्र आभूषण आदि के द्वारा प्रसन्न रहने से, सर्वम सब, तत्र वहाँ, रोचते अच्छा लगता है, कुलम परिवार,
तस्याम उनके, तु अरोचमानायाम अप्रसन्न रहने पर, सर्वम एव न रोचते सर्वम कुछ भी न रोचते अच्छा नहीं लगता। स्त्रियों के रोचमानायाम वस्त्र आभूषण आदि के द्वारा प्रसन्न रहने पर, सर्वम तत् रोचते कुलम, वह कुल भी प्रसन्न रहता है। और तस्याम तु अरोचमानायाम, और उनके अप्रसन्न रहने पर तो सर्वमेव न रोचते, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अर्थात जिस परिवार में स्त्री प्रसन्नचित्त रहती है उस परिवार में सुख और शांति का वास होता है और उस परिवार के सभी व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहते हैं। तीसरा श्लोक, तस्मात् एतः सदा पूज्यः भूषणाच्छादन आच्छदाशनैः भूतिकामैः नरैः नित्यं सत्कार्येषु उत्सवेषु च। तस्मात् इसलिए, एतः इनकी, सदा पूज्यः सदा पूजा करनी चाहिए अर्थात इनको सदा सम्मान देना चाहिए। भूषण आभूषणों से, आच्छादनात् यानी वस्त्रों से, और अश्नहि भोजन से। भूषणाच्छादनात् अश्नहि अर्थात आभूषण, वस्त्र और भोजन से। भूतिकामयी नरई, भूतिकामयी कल्याण चाहने वाले व्यक्तियों द्वारा, नित्यम सदा, सत्कार्येषु धन उत्सवेषु, सत्य कार्यों में और उत्सवों के अवसर पर। कहा गया है तस्मात् इसलिए, भूति कामयी कल्याण के इच्छुक अर्थात समृद्धि के इच्छुक नरही व्यक्तियों के द्वारा, नित्यम यानी कि सदैव, सत्य कार्येषु शुभ कार्यों और उत्सवेषु च और उत्सवों पर, एतः इनका अर्थात स्त्रियों का, आभूषण, वस्त्र और भोजन के द्वारा सदा सम्मान किया जाना चाहिए। अर्थात कोई भी शुभ कार्य अथवा उत्सव होने पर स्त्रियों को सम्मानित करते हुए उन्हें वस्त्र, आभूषण और अच्छा भोजन देना चाहिए। पितृभिः भ्रातृभिश्च एतः पतिभिः देवैस्तथा पूज्या भूषितव्याश्च बहु कल्याणम इप्सुभिः। बहु कल्याण, पितृभिः पिता द्वारा, भ्रातृभिः भाइयों द्वारा, एतः इनका, पतिभिः पतियों द्वारा, देवैः तथा और देवर द्वारा, देवरही तथा देवर द्वारा, पूज्यः सम्मान किया जाना चाहिए। भूषितव्यः, भूषितव्यः यानी कि भूषित की जाने योग्य। बहु कल्याणम अत्यधिक कल्याण, इप्सुभिः चाहने वालों से। अर्थात अपना बहु कल्याणम इप्सुभिः, अपना बहु यानी अत्यधिक कल्याणम कल्याण, इप्सुभिः चाहने वाले, पितृभिः पिता, भ्रातृभिः भाई और पति, देवरही देवर आदि द्वारा, एताम यानी इन स्त्रियों की पूजा तथा भूषितव्यः शोभा बढ़ाई जानी चाहिए। अर्थात जो भी व्यक्ति, चाहे वह पिता हो, भाई हो, पति हो या फिर देवर हो, यदि वह अपना बहुत अधिक कल्याण चाहते हैं तो इन स्त्रियों की को सम्मान देना चाहिए और वस्त्र आभूषण द्वारा इनकी पूजा करनी चाहिए अर्थात इनकी शोभा बढ़ानी चाहिए। उपाध्यायात् दशाचार्यः आचार्याणां शतं पितः सहस्रं तु पितॄन् माता गौरवेण अतिरिच्यते। इस श्लोक में नारी के माता रूप के गौरव का वर्णन किया गया है। उपाध्यायात् 10 आचार्यः, 10 आचार्यों की अपेक्षा, 10 आचार्यः 10 आचार्यों की अपेक्षा उपाध्यायात् एक गुरु श्रेष्ठ होता है। उपाध्यायात् 10 आचार्यः 10 उपाध्यायों की अपेक्षा एक गुरु श्रेष्ठ होता है। आचार्याणाम शतम पितः, शतम आचार्याणाम 100 आचार्यों से
पितः एक पिता श्रेष्ठ होता है। सहस्रम तु पितरन मातः, हजार, सहस्रम यानी हजार पिताओं से माता श्रेष्ठ होती है, अर्थात माता के समान गौरवयुक्त दूसरा कोई नहीं होता। गौरवेण अति उच्यते, अर्थात इसका गौरव अत्यधिक कहा गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। उपाध्यायान दशः, यानी 10 उपाध्यायों की अपेक्षा एक आचार्य श्रेष्ठ होता है। शतम आचार्याणाम, 100 आचार्यों की अपेक्षा पिता श्रेष्ठ होता है। सहस्त्रम तु पितरः, 1000 पिताओं से एक माता श्रेष्ठ होती है। गौरवेण अति ही उच्यते, इन अर्थात माता का गौरव इन सब में श्रेष्ठ बताया गया है। पूजनीया महाभागः पुण्याश्च गृह दीप्तयः स्त्रियः श्रियुः गृहस्य उक्तः तस्मात् रक्षया विशेषतः। इस श्लोक में नारी की सभी दृष्टियों से पूजा करके प्रसन्न रखे जाने के महत्व का वर्णन किया गया है, अर्थात स्त्रियों की हर दृष्टि से सम्मानित किया जाना चाहिए। पूजनीय, पूजा के योग्य। महाभागः, महाभाग्यवान। पुण्याश्च, पुण्यशाली। गृहदीप्तये, यानी कि गृह लक्ष्मी। स्त्रियः, स्त्रियां। श्रियो, गृहलक्ष्मी। गृहस्य उक्ता, गृहस्य श्रियो उक्तः, गृहलक्ष्मी कही गई हैं। तस्मात्, इसलिए। रक्षया, रक्षा करनी चाहिए। विशेषतः, विशेष रूप से। पूजनीयः, पूजनीय। महाभागः, महाभाग्य वाली। गृहदीप्तये, गृह की शोभा। पुण्याश्च, और पुण्यशाली। ये स्त्रियां। गृहस्य श्रियो, घर की लक्ष्मी। उक्तः, कही गई हैं। तस्मात्, विशेषतः रक्षया, इसलिए इनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए, इसलिए ये विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से यह पाठ आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। यदि आप इससे आगे की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।